तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कल मैंने एक प्राइम टाइम में आप लोगों से इस बात का इजहार किया था कि अंदरूनी हालात किस कदर तबाहनाक हैं, और इस बात का इजहार किया था कि कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा। अब देखिए कि छोटे से बच्चों के जहनों में किस कदर नफरत की इंतहा की जा रही है। ये कोई मामूली वीडियो नहीं है। रिपब्लिक डे के मौके पर आश्रम जी, सेंट श्री आश्रम जी गुरुकुल के तलबा ने हमेशा की तरह जो जुलूस निकाला जाता है 26 जनवरी का, उसको निकाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुलाबरा नामी एक इलाका आता है, वहां पर एक मोती मस्जिद है। उसी का हवाला देते हुए इस तलबा को किस तरह का जहर फैलाया गया है, और 26 जनवरी के दिन, जिस दिन यौम जमहूरिया है, उस दिन क्या स्लोगन्स लगा रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। एक धक्का और दो, सारी मस्जिद तोड़ दो। किसके तलबा हैं? सेंट श्री आश्रम जी गुरुकुल के। और इनकी उम्रें क्या हैं वो आप अंदाज़ा लगाइए। इनके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के झंडे तो हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो ख़ास करके भारत का झंडा नज़र आता है वो खाल खाल ही नज़र आ रहा है। अगर बच्चों को तालीम के साथ तरबियत करने के बजाय, यौम जमहूरिया के मौके पर जमहूरियत का पैगाम देने के बजाय उनके ज़बानों से मस्जिद तोड़ने का ख्याल दिल में पैदा करके उसका इजहार भी करवाया जाए, तो इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली नस्ल आने वाली वो प्रोडक्ट किस तरह से तैयार होकर आपके सामने आएगी। और फिर आप लोगों के खिलाफ साजिशें कैसी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के बजरंग दल के लीडर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। सुमित बिश्नोई, रमन चौधरी, राजीव चौधरी, और उनकी तस्वीर भी शेयर की। इन्हीं की एक वीडियो दिखाता हूं जो दूसरी वीडियो ने दिया था। ये इस वक्त एक वीडियो बयान कर मैं आवाज से सुना नहीं सकता और पूरा सिर्फ तस्वीर दिखाएं, वीडियो मत दिखाएं। ये एक चैनल से बात कर रहा है और इसमें इस बात का इजहार कर रहा है कि इलाके में गौ को काटा गया है, गाय को काटा गया है। चैनल के जरिए से पूरे माहौल में मुरादाबाद के जो है हालात खराब करने की कोशिश की और मुसलमानों पर गौ को काटने का इल्ज़ाम लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़काने की कोशिश हुआ। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीक की तो ये खुद लोग जो है गांव को काट करके फेंके थे। अब देखिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनकी तस्वीरें आपको सामने आ रही। इसमें वीएचपी का लीडर सुमित बिश्नोई है जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। अच्छा हुआ कि इसमें पुलिस ने इंसाफ
का पूरा पूरा ख्याल रखा, बसूरत दीगर क्या होता आप अंदाजा लगाएं। ये साजिशें हैं। यूसीसी के बारे में कहा जाता है, मैंने जैसे कल भी कहा, वो पेपर का टुकड़ा दिखाइए। यूसीसी जो इस वक्त उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो बिल तैयार हो चुके हैं उसमें ट्राइब्स, कबाइली और इन तमाम के तमाम समाजों को जो है अलग कर दिया गया है। सिर्फ टारगेट है ईसाई और मुसलमान। एक नेशनल अखबार की जानिब से उसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारी तफसीलात को सामने रखते हुए इसका खुलासा यही निकलता है कि इसमें टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ लाया ही जा रहा है मुसलमान को और ईसाइयों को टारगेट बनाने के लिए। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। इसलिए कि ये बिल और इसमें मौजूद कवानीन और जिस तरह की चीज़ें इससे जो है ट्राइबल को और उनकी कम्युनिटीज़ को अलग कर दिया गया, इससे साफ वाज़ेह है। यानी आपको मजबूर किया जाएगा उनकी बात मानने पर, उनके धर्म पर चलने पर, उनके कानून पर चलने पर। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त जिस तरह से जो है हालात बनाने की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों को समझना ज़रूरी है। इस तरह की और भी वो वीडियोस जो सामने नहीं आती या मीडिया जिस पर जो है डिबेट नहीं करता और नेशनल मीडिया में कहीं कुछ भी इस सिलसिले में, वो बच्चों को किस तरह उनके जहनों में अदावत भर दी जा रही है, असबियत भर दी जा रही है। ये तो पूरे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अब जब एक जज जो रिटायर्ड हो रहा है वो जाने से पहले ही अपनी पीठ थपथपाने के लिए, तारीख में दर्ज हो जाने के लिए ज्ञानवापी के तहखाने को, आज उसकी पूजा भी हो गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 दिन का टाइम दिया था लेकिन 7 घंटे के अंदर अंदर तैयारी करके ये लोग घुस भी गए और वहां पर पूजा पाठ भी शुरू कर दी। किस कदर तैयारियों में हैं और किस कदर ये अदलिया निज़ाम पर ये हावी हो चुके हैं। या अदलिया निज़ाम पर इस वक्त बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों की जहनियत असबियत ज़दा किस कदर हो चुकी है, उसकी मिसाल आपको उन तलबा की उस वीडियो को भी सुनना चाहिए। उन जो है छोटे बच्चों की जहनियत से लेकर के अदलिया के ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के जहन तक परागंदा हो चुके हैं। अब ये कहना छोड़ दें कि होने वाले नहीं हैं, हो चुके हैं। अच्छा, बीच में कल एक वीडियो, एक ऑडियो मुझे शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने एक हाई कोर्ट में जो इस वक्त मदारिस को लेकर के 2.5 घंटे उनकी शनाख्त को ख़त्म करने, मदारिस को ख़त्म करने के लिए सुनवाई हो रही है, इस बात को लेकर के शेयर किया गया था। लेकिन उस ऑडियो में बयान करने वाला या सुनने वाले वकला की तफसील मुझे नहीं मिली। कोशिश की मैंने और बहुत सारे वकला से इस सिलसिले में बात हुई तो पता चला कि जो है वो जो है सिर्फ उन मदारिस से है, जुड़े हुए मदारिस के सिलसिले में हो रही है जो सरकारी इमदाद लेते हैं। उस ऑडियो को फैला करके इस किस्म की जो है बेचैनी पैदा करने की कोशिशें हो रही हमारे लोगों की जानिब से। इस सिलसिले में 2 अफराद की बात करना और उसको इस तरह फैलाना, उस पर तबसरा करते हुए कि उसके हक़ाइक़, उसके दलाइल और उसके सबूत आप पेश ना कर रहे हों, तो फिर ये झूठ पर मबनी होगा। और इस बात को लेकर के कुछ लोगों ने जो है जमीयत को और मुख्तलिफ तंजीमों को निशाना बनाने की कोशिश की है। हकीकत यह कि जमीयत उलमा वो जिस तरह से लड़ रही है हुकूमतों में या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए, जितना उनके अंदर ताकत है, अब ये झूठी या आपस की बात और गुफ्तशुनीत को रिकॉर्ड करके पेश कर दिया गया है। वरना जमीयत की तारीख में कितने ऐसे बेकसूर मुस्लिम नौजवान हैं जिनको भारत की मुख्तलिफ रियासतों में
सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके जो है उनको बचाया जा रहा है, उनको रिलीज करवाया जा रहा है, बरसा बरस उनके केस को लड़ा जा रहा है, उसके पीछे उनके खानदान को देखा जा रहा है। तो इन कुर्बानियों को भी आप जो है अक्सर उठाकर कि सिर्फ एक बात सामने आने के बाद फेंक नहीं सकते। कुर्बानियों का तस्करा करते हुए कोताहियों का आप इस अंदाज में तस्करा करें कि महसूस हो कि आप उम्मत के दर्द में बोल रहे हैं। उम्मत का दर्द बयां करते करते अपनी बेहिसी बेबसी का ऐसा इजहार ना करें कि जो पिछली कुर्बानियां हैं उसको भी उठा करके समंदर में फेंक दें। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हालिया हम जिन अय्याम से गुजर रहे हैं वाकई वो बहुत ज्यादा जुल्म के मरहले तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद मोमिन जो है वो मायूस नहीं होता। मेरा इन तमाम चीजों का, इन खबरों का तजसिया तबसरा आप लोगों के सामने रखना, यह आपको मायूस करना नहीं है। यह मैं आपके सामने अलर्ट करना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ या एक खास कौम के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही हैं उसको पेशगी तौर पर हम तैयारी कर सके कानूनी एतबार से। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा तनकीद करने के चक्कर में मायूस कर देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। जैसे बारहा मैंने कई खबरें पेश करने के बाद एक वीडियो मेरी जरूर आती है उस मायूसी और नाउमीदी को दूर करने के लिए। इसे किसी चीज को तबसरा इस अंदाज में किया जाए किसी भी खबर पर कि वो तारीख पुरानी बयां करे, हालिया हालात बयान करे, फिर आइंदा आने वाले लाएहमल में किस तरह की चीजें हम तैयार कर सकते उसको बयान करेंगे, तो वो तजसिया इंसाफ पर मबनी होता है। बसूरत दीगर दो चीजें पैदा होती हैं, एक या तो आप डरा रहे हैं या फिर ये कि आप जो है उसको नाउम्मीद कर रहे हैं और कुर्बानियों को अक्सर उठा करके फेंक रहे हैं। इस बात को नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो खबरें में दिखा दो जिसको दिखाया नहीं जाता, बल्कि वो हमारे यूट्यूबर्स जो है इस बात का दावा करते हुए खबरें पहुंचाए, वो भी इन चीज़ों को सामने रखने में नाकाम है। उन खबरों को कभी दिखाते नहीं है जो मुसलमानों से वाबस्तगी के तौर पर पूरी की पूरी ज़मीनी सतह पर जिस तरह की साजिशें हो रही, खबरों के एतबार से पेश करना चाहिए। मेरी रीच मुमकिन है कि कुछ अफराद तक हो, लेकिन मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की उसके अपने अपने इलाके में उनकी अपनी अपनी रीच होती है, उनके अपने अपने व्यूवर्स होते हैं। उन तक इन तमाम खबरों को निकाल कर के पेश करना ये हमारी कौम की जिम्मेदारी है। और जो जिन लोगों को अल्लाह ने बोलने का मलका दिया है, लिखने का मलका दिया है, वो इस तरह की चीज़ों को लिख करके बोल करके लोगों तक फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी सहाफ़त में एक वाकई में सहाफ़त की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस बात का एहसास पैदा हो जाता है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने और लोकसभा के अंदर पीले धुएं के कैन खोलने वाले 5 बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के मामले में उस वक्त चौंका देने वाला एक मोड़ आ गया जब ज़ेरे समात कैदियों ने अदालत में कहा कि उन्हें अपोजिशन सियासी जमातों से गलत तरीके से जोड़ने के लिए अदालती हिरासत में बिजली के झटके दिए गए और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप जानते हैं कि क्या हंगामा हुआ था। पार्लियामेंट में कुछ नौजवान घुस गए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनको दहशतगर्द कहा गया और बहुत सारी चीज़ें। 13 दिसंबर 2023 को इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसका किस तरह से जो है बीजेपी हुकूमत या
एजेंसियां गलत फ़ायदा उठाने की कोशिशें हुई और अपोजिशन पार्टियों को बदनाम करने के लिए किस तरह से उनको जबरन ये मनवाने की कोशिशें की गई, उसका आपको इन बयान से जो है वाज़ेह हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक जो बार एंड बेंच की रिपोर्ट है, न्यूज़ वेबसाइट है, जो बिलखुसूस इस तरह के फ़ैसले और अदालत में जो भी कार्रवाइयाँ होती है वहाँ पर उसकी तफसीलात मिलती है आपको। जो भी आज खबर सुनवाई हुई उसके ऊपर फैसला हुआ, किसको ज़मानत मिली, क्या सुनवाई हुई, ये बार एंड बेंच की वेबसाइट है। आप अगर अंग्रेज़ी जानते हैं तो वहाँ जाकर के पूरी तरह से इसका खुलासा कर सकते हैं। उसमें मुलजिमों ने दावा किया कि इस पूरे वाक़े के पीछे एक सियासी जमात या एक अपोजिशन का लीडर का दिमाग होने की वजह से उन पर पॉलीग्राफ, ड्रग और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने वालों की तरफ से भी दबाव डाला गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें 70 खाली सफ़ात पर दस्तखत करने और UAPA के तहत जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। 6 मुलजिमीन में से 5 मनोहर रंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमूल शिंदे और महेश कमावत ने दिल्ली के एक एडिशनल सेशन जज की अदालत का रुख किया है। यह भी कहा गया है कि अदालत में उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड फराहम करने के लिए भी मजबूर किया गया था। अब जब पासवर्ड ये सारी चीज़ मिल जाएंगे और ये सारा डेटा वो निकाल लेंगे तो अपनी तरफ से क्या क्या उसमें डाल सकते हैं, किस किस तरह के मैसेज और कमेंट्स की जा सकते हैं कि उनको UAPA के तहत जुर्म कबूल करवाने के लिए या साबित करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जराइम या कहें कि जो है जब आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और आप बेकसूर हैं और आप एक ख़ास जहन रख कर के जो एहतिजाज किया था, लेकिन क्या कुछ उसका रुख बदल सकता है, उसको इस खबर से भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कहानियाँ हम लोगों ने पहले से पढ़ते हुए भी आए हैं। उत्तराखंड के सिलसिले में नाज़रीन गिरामी मैंने एक बात कही थी, अब एक और ख़बर भी आपको चौंका देगी। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने कहा है, अब वक्फ बोर्ड तो जाहिर सी बात है वहाँ की हुकूमत के अंडर में होता है, उसके मदारिस बच्चों को भगवान राम की कहानी और उनके अक़दार भी पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना कि ये जो साजिशें हो रही हैं इसको कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए, इस पर गौर होना चाहिए। बेबसी और मायूसी की बात नहीं, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के बाद जो हालात बने मुसलमानों के साथ वो, और फिर जो अंबिया इकराम के साथ जो बने, जो कुर्बानियाँ, जो सारी चीज़ें दी हैं, उनके सामने आजकल की जो मुश्किलात हैं ये कोई माना नहीं रखती। इसलिए उन चीज़ों को सामने रखते हुए आजकल जो ज़बरदस्ती या जबरन मुश्किलात पैदा की जा रही हैं उसके लिए रोका कैसे जाए, उससे मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए एक थिंक टैंक की ज़रूरत है। ये असल में इन बातों को रखना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि बोर्ड इस साल मार्च से 4 मदारिस में तब्दीलियां नाफिज करेगा और बाद में उसे अपने जेर कंट्रोल तमाम 117 मदारिस में लागू करेगा। इब्तिदाई तौर पर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के एक एक मदरसे से निफाज को नाफिज करेंगे। शम्स ने यह भी कहा, जिस तरह से पूरा मुल्क अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा है, हमने सोचा कि हमें मार्च के सेशन से शुरू होने वाले 4 जदीद मदारिस में श्री राम को पढ़ाना चाहिए। यहां तक कि अल्लामा इकबाल की नज़म भी है जिसमें उन्होंने भगवान राम को इमाम हिंद कहा है। इन अल्फाजों पर गौर कीजिएगा। आप मुनाफिकों को यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर बैठे हुए हैं। इख्तिदार का लालच, कुर्सी का लालच, पैसों का लालच, ये इंसान की ईमान को किस तरह फरोख्त करने पर मजबूर करता है, उसकी ये ताज़ा मिसालें अब तो बहुत सारी सामने आ चुकी। राम मंदिर की तकरीब को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में नाज़रीन गिरामी फसादात हुए। शोभा यात्रा के नाम पर कई रैलियां निकाली गई, मुसलमानों को छेड़खानी के लिए उनके बस्तियों में गए। मुंबई में क्या हुआ आपको मालूम है।
ऐसी जहां जहां भी इस वक्त फसादात हुए हैं, कई मुस्लिम नौजवान इस वक्त जेर हिरासत हैं। जो झड़प गुजरात में हुई थी वहां से भी खबरें आ रही हैं। गुजरात के महासाना जिले का ये वाकया है। मुस्लिम कमेटी के लोगों का इल्ज़ाम है कि 21 जनवरी को हिंदुत्व ग्रुपों ने राम मंदिर तकरीब के मौके पर शोभा यात्रा निकाली, जो मुकर्ररा रूट के बजाय उनके इलाके से गुजारी गई। दोनों फरीक के दरमियान झड़प हुई और मुस्लिम कमेटी के 13 मर्दों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी तक जेर हिरासत है। जबरन इजाजत लिए बगैर मुस्लिम बस्तियों में घुसना, अलग अलग तरह के नारे लगाकर की उकसाने की कोशिश करना, और जब खुद आपस में ही फतराव कर लेना और उनका इल्ज़ाम मुल्जिम पर लगा, मुसलमानों पर लगा कि उनको पुलिस उनके पीछे छोड़ देना। नाज़रीन गिरामी, यूपी से खबर आ रही है कि आज़मीन हज की तादाद में भारी कमी हुई है, कोटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। IANS ने खबर देते हुए बताया कि रियासत हज कमेटी के आदाद व शुमार के मुताबिक इस साल रियासत दरखास्त की आखिरी तारीख में 1 माह की तोसी के बावजूद अपना मुख्तस कोटा भी नहीं भर सकी, जो कि कुरानंदाजी के जरिए आज़मीन के इंतखाब के साबिक़ा निज़ाम से मुतसादिम है। 15 जनवरी तक सिर्फ 19,702 लोगों ने हज के लिए दरखास्तें दी, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 26,786 थी। उत्तर प्रदेश को 30,000 अक़ीदतमंदों का कोटा मुख्तस किया गया है। गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर की आखिरी तारीख तक सिर्फ 6,737 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिससे आखिरी तारीख में 15 जनवरी तक तोसी कर दी गई, तो उसके बाद ये तादाद बढ़ी है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे एक बात साफ़ और वाज़ेह तौर पर भी ये सामने आती है कि ऐसा नहीं कि मुसलमान में हज जाने की कमी आ गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो है तिजारत मार खा रही है और मुख्तलिफ इस वक्त जो अलग अलग अंदाज में नुकसानात मुसलमान या उनकी तिजारतों को हो रहा है, इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर भी हमको जो है पैगाम मिलता है। नाज़रीन गिरामी, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और कहा कि 2047 के हदफ में हर किसी की तरक्की यकीनी होगी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसको पूरी तरह से आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो इसमें मुतवस्सित दर्जे के अफराद को कुछ भी नहीं दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त एक ताज़ा बयान भी सामने आ रहा है और अलग अलग अपोजिशन ने जो है इस सिलसिले में पूरी तरह से इसको जो है ये बजट 2024 में बीजेपी के हार का जामिन हो सकती है, ये कहते हुए भी अपोजिशन लीडरान अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के CJI ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की रूबरू समाअत जारी है। इस बेंच की क़ियादत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। समाअत के 7वें दिन इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक अहम तबसरा सामने आया। उन्होंने कहा कि इस हकीकत को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए ही कायम की गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच इस मामले में इस हकीकत का कानूनी जायज़ा ले रही है कि आइन की दफ़ा 30 के तहत क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारे के दर्जे का दावा कर सकता है। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JP पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश C शर्मा शामिल हैं। और उन्होंने जो है इस सिलसिले में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू इस समाअत के दरमियान में CJI का ये बयान बड़ा माना रखता है, जिसको लेकर के अलग अलग इस वक्त तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कर्नाटक के रायचूर में किस तरह से जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर की तौहीन करने की कोशिशें हुई, चप्पलों का हार लगा करके, जिसके बाद यहाँ हालात जो है बहुत ज़्यादा बेकाबू होते हुए नज़र आए। ये सिरवार पट्टना जो रायचूर का एक इलाका आता है, वहाँ पर ये मामला पेश आया है। दुश्मन शरपसंद अनासिर ने जो है जबरन इस वक्त कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों में कभी झंडे के ज़रिए से, कभी मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए से हालात बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मंड्या का आपने वो मामला देख लिया, भगवा झंडे के बाद क्या सूरत हाल बनी। वही मामला निकलते हुए जो है बेंगलुरु की शिवाजी नगर पहुंचा और वहां पर दरगाह के एक झंडे को हटाने पर मजबूर किया गया। एक तस्वीर लगाकर ट्विटर पर शेयर करके बाद में इंतज़ामिया ने उसको हटाया और वहां तिरंगा लहराया। उसके बाद यही मामला भटकल में पेश आया। भटकल के तंगमुंडी इलाके में वहां पर
और वहाँ पर भी जो है हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल एक मुजस्समे को नुकसान पहुँचाने या उसको हटाए जाने के मामले को लेकर के भी हालात बेकाबू करने की कोशिश की। अब ये सिलसिला जो है रायचूर तक पहुँच गया और रायचूर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बेइज्जत करने की कोशिश, उनकी तस्वीर को, वहाँ पर जो है सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है और लगातार इस तरह के सामने आने के बाद लोगों ने एहतिजाज किया और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करने का जो है मुतालबा करते हुए लोग सड़कों पर आए। अब यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीक करके कहा है कि वो ज़रूर कसूरवारों को गिरफ्तार करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत के वो मामलात हैं कि यहाँ पर कोई खुशखबरी आपको सुनाई नहीं देती। मीडिया खोलेंगे तो राम मंदिर का पाठ है, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानी की बातें हैं, या फिर ईडी किसके लीडर के घर में छापामार कार्रवाई कर रही है और क्यों कर रही है, उसकी कुर्सी कब जा सकती है, कुर्सी जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, नया सीएम कौन बनेगा, किसके कार पर फतराव हुआ, क्यों हुआ, यही है। और अगर कोई बीजेपी का बजट पास हो जाता है तो उन्हीं के लीडरान का बयान दिखा दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। ज़मीनी सतह पर दुश्मनी, अदावतें और जो हालात बेकाबू करने की कोशिशें हो रही हैं, मीडिया ना उस पर देख रहा है ना बोलने की कोशिशें कर रहा है, और यही हकीकत है इस वक्त के भारत की। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,